ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में जो संवर के कारण हैं, उपरि सह जय हैं, उपरि सह जय पर अपने चर्चा की थी। परिसह कितने प्रकार के होते हैं? परिसह कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। चलो राजी बताइए। दीदी परिसह 22 प्रकार के होते हैं। हाँ, शुदा उसमें बोलो। शुदा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्श। ये 22 प्रकार के परिसह पाए जाते हैं। नग्नता परिसह जय और स्त्री परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? नग्नता परिसह जय और स्त्री परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, पलक। दीदी नग्नता परिसह जय में ऐसा है कि चित्त के मलिन होने के कारण वस्त्रों को त्याग देते हैं। हाँ। यानी शीत उष्ण को भी सहन करते हैं। वो तो हुआ नग्नता परिसह जय। स्त्री परिसह जय में ऐसा कि कोई स्त्री एकांत में मिले और नाना प्रकार की चेष्टा करे पर फिर भी समता भाव रखना, वो स्त्री परिसह जय है। हाँ, विकारी भाव मन में आने नहीं देना, निर्विकार स्वरूप में लीन रहना, उसका नाम कैसा है? स्त्री परिसह जय। मतलब कि ऐसा कि नग्नता परिसह जय में तो हम वस्त्रों को त्यागते हैं और मतलब बाहर से, और अंतर में हम लोग मोह राग द्वेष को त्यागते हैं, और स्त्री में ऐसा होता है कि हम स्त्री को त्याग करते हैं। तो हाँ, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। स्त्री में कैसा है, कोई भी स्त्री कितनी भी चेष्टा करे लेकिन फिर भी कैसा है, निर्विकार रहते हैं बिल्कुल। अब कहते हैं दंश मशक परिसह जय किसे कहते हैं? दंश मशक परिसह जय किसे कहते हैं? हाँ, देशना बताइए। माइक दो देशना। डांस, मच्छर आदि कीटों के काटने से उत्पन्न हुई वेदना को समता से सहन करने को दंश मशक परिसह जय कहते हैं। मतलब मुनिराज जी को चाहे कितने भी उपसर्ग हों, कोई भी रोग हो जाए या कोई जानवर वगैरह आके काट भी ले, तो भी वह मतलब ऐसा नहीं हटाने का भाव होता है, उसको समता भाव से सहते हैं। बराबर, वहाँ से कैसे हटते हैं, अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। और किसके बल पर स्थिर रहते होंगे? अपनी आत्मा के बल पर। मेरी आत्मा को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, मैं तो अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, तो उसको तो स्पर्श कर सकता नहीं है। अच्छा, प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा परिसह जय, प्रज्ञा, प्रज्ञा परिसह और प्रज्ञा परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, अप्पा बताइए। प्रज्ञा का आया था ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम से प्रकट हुई विशेष बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। और
प्रज्ञा परिचय का आया था, बुद्धि और ज्ञान का मद होना, यह प्रज्ञा परिचय है। और प्रज्ञा परिचय जय ज्ञान की अधिकता होने पर मान नहीं मिलना, यह प्रज्ञा परिचय जय है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, परिसह और परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? परिसह और परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? चलो, हाँ, श्रेया बताइए। एक परिचय अर्थात जो मोक्ष मार्ग के साधन में अथवा कर्मों की निष्ठा के लिए उपाय भूत तपस्या में जो विघ्न आते हैं, जो पीड़ाएं आती हैं, उन्हें परिचय कहा। हाँ। और परिचय है जो उन परिचयों को संभावों से सह ले, मतलब जो उन्हें सह ले तो उन्हें परिचय कहता है। मतलब पीड़ाएं आना, उपसर्ग आना, ये सब परिसह है ना। और इनको अपनी आत्मा के बल से समता भाव से सहन कर लेना, वह परिसह जय है ना। दोनों में अंतर समझ में आया ना, परिसह और परिसह जय में। फिर देखो इसमें वध, याचना और सत्कार पुरस्कार, और हाँ, तो उपसर्ग और परिसह में क्या अंतर पाया जाता है? उपसर्ग और परिसह में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, अनुज्ञा बताइए। दीदी, जो उपसर्ग है वह प्रकृत होने से जबरन हमें सहन करना पड़ता है। हाँ। लेकिन जो परिसय है वह स्वेच्छा से सहन किया जाता है। हाँ, और जो उपसर्ग है वह कारण है, और जो हाँ। परिसय है वह कार्य है। हाँ, और उपसर्ग के अपन ने 4 भेद भी देख रहे हैं ना कि हाँ, परिसह के कैसे हैं? 22 भेद हैं। इस प्रकार से ये उपसर्ग और परिसह में अंतर पाया जाता है। मतलब अपने 3 अंतर इसके देख लिए। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। 10वें सूत्र के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्थ, 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 वीतराग, वीतराग योश चतुर्दश, 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 वीतराग योश चतुर्दश। चलो कंटिन्यू में बोलेंगे। सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्थ, वीतराग योश चतुर्दश। एक बार फिर से बोलिए। सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्थ, वीतराग योश चतुर्दश। अब यहाँ ये कहते हैं कि चलो पढ़ो, स्वस्तिका पढ़ बेटा। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, हाँ, छद्मस्थ, वीतराग योश चतुर्दश, बहुत बढ़िया। चतुर्दश। बहुत बढ़िया पढ़ा ना। सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्थ, वीतराग योश चतुर्दश। अब यहाँ ये कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय मतलब किसमें होता है? 10वें गुण। 10वें गुण। सूक्ष्म मतलब कषाएं बिल्कुल अल्प है ना। 10वें गुण स्थान में जब कषाएं जाती ना, तो कैसा है? क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ सबसे कैसी है? अंत में जाती है। सब कषायों में अपने को तो ऐसा लगता है कि क्रोध कषाय कैसी है? बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। लेकिन नहीं, जो खिलाड़ी अंत तक खेलता रहे वो पावरफुल है कि जो पहले आउट हो जाए? है कि नहीं? तो क्रोध तो पहले चला जाता है, लेकिन लोभ कषाय 10वें गुणस्थान के अंत में जाती है। तो इसे सूक्ष्म सांप्राय मतलब 10वां गुणस्थान, और छद्मस्थ वीतराग योर के 14 परिसह संभव है ना। तो छद्मस्थ मतलब 12वां गुणस्थान। छद्मस्थ मतलब छदम प्लस स्थ, मतलब जो आवरणों में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं छद्मस्थ। तो 12वें गुणस्थान तक जीव कर्मों के आवरण में स्थित रहता है। घातिया कर्म रहते हैं ना 12वें तक। तो सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतराग्यो, वीतराग्यो मतलब कैसे हैं? 11 से 14 परिसह। चतुर्दश मतलब 14, मतलब छद्मस्थ वीतराग से मतलब 11वें से 14वें तक, मतलब सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्थ वीतराग के
14 परिसह संभव है। मतलब जो 10वां गुणस्थान होता है और छद्मस्त वीतराग के 14 परिसह उनको होते हैं। तो बोले कौन कौन से होते हैं 14 परिसह? क्षुधा, तृषा, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सय्या, वध, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ये 14 परिसह युक्त गुणस्थान में होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान अर्थात 10वां गुणस्थान में ये रहते हैं। देखो सांप्राय नाम कषाय, सांप्राय किसे कहते हैं? कषाय। और सूक्ष्म सांप्राय मतलब जहाँ तक लोभ कषाय बहुत बिल्कुल मंद हो जाए। जैसे फीवर होता है ना, 4 डिग्री है, फिर मंद होते 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 100, फिर 99 को तो कोई फीवर मानते ही नहीं है। उसी प्रकार कषाय कैसी है? मंद, लोभ कषाय मंद होते होते ये कैसी है? 10वें गुणस्थान में इसका अंत, क्योंकि एंड होने वाला है ना उसका, जैसे मंद होते होते वो उसका कैसा है? अभाव हो जाता है। तो सूक्ष्म सांप्राय जहाँ पर लोभ कषाय अत्यंत मंद रह जाती है, शाम, वो उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते। सूर्य होता है ना बेटा, शाम को जब अस्त होता है तो कैसा हो जाता है? उसका प्रकाश और ताप बहुत मंद हो जाता है, बहुत कैसा होता है? अल्प हो जाता है। अब यहाँ ये कहते छद्मस्त किसे कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय मुनि कौन से होते हैं? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के धारक 10वें गुणस्थानवर्ती मुनि सूक्ष्म सांप्राय मुनि होते हैं। अब छद्मस्त किसे कहते हैं? छदम का है ना, छदम का अर्थ होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। छदम मतलब आवरण में रहने वाला जीव क्या कहता है? इस्त, इस्त मतलब रहने वाला, स्थित होने वाला। तो जो आवरणों में स्थित हो उसे क्या कहते हैं? छद्मस्त कहते हैं। अब कहते हैं वीतराग किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। वीतराग किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम। तो पूर्ण उपशम राजी कौन से गुणस्थान में? 11वें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मोहिनी कर्म का उपशम मतलब दबना। तो पूर्ण उपशम 11वें और 6 12वें में, बिल्कुल। तो जिन मुनिराज के हो गया है ऐसे 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनियों को क्या कहते हैं? वीतरागी मुनिराज कहते हैं। अब वीतराग छद्मस्त किसे कहते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण के उदय से होने वाले, जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है। 12वें गुणस्थान देखो, 8वें से 12वें का काल भी अंतर मुहूर्त है और मात्र 12वें का काल भी कैसा होता है? गुणस्थान का अंतर मुहूर्त ही होता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय पर जिसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, उस क्षीण कषाई 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को छद्मस्त वीतरागी मुनिराज कहते हैं। अब छद्मस्त वीतरागी मुनियों के मोहिनी कर्म का अभाव होने पर, 12वें के अंत में मोहिनी कर्म का कैसा है? अभाव हो जाता है। अब उस समय उनको कौन से परिसह नहीं होते हैं? मतलब 12वें गुणस्थानवर्ती को अपने 22 परिसहों में से कौन से परिसह नहीं होते हैं? नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषध्या मतलब एक ही आसन पर, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार और अदर्शन, ये 8 परिसह कैसा है? उनको नहीं होते हैं। अब 10वें गुणस्थान में कौन से परिसह नहीं होते हैं? सूक्ष्म लोभ है ना, सूक्ष्म लोभ है ना। तो 10वें गुणस्थान में केवल लोभ संज्वलन कषाय का उदय रहता है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए 10वें गुणस्थान में मोहजन्य 8 परिसह नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में कैसा है? इन परिसहों का विभाजन किया गया है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो संयोगी केवली हैं, है ना, 12वें गुणस्थान तक की तो बात कर ली है कि कौन कौन से परिसह होते हैं। अब 13वें गुणस्थान में जो संयोग केवली है उनको कितने परिसह होते हैं? तो वहाँ ये कहते हैं 11 जिने। पढ़ो, 11 जिने। हाँ, पढ़ ले बेटा। 11 जिने। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं
कि जिन मतलब कैसा है, संयोग केवली अर्थात 13वां गुणस्थानवर्ती को, और एकादश मतलब 11, तो 11 परिसह होते हैं। जिन संयोग केवली जिन गुणस्थान में 11 परिसह संभव है, परिसह जय संभव है। संयोग केवली जिनको कितने परिसह होते हैं? संयोग केवली जिनको कैसे क्षुधा, तृषा, है ना। अब कैसे 13वें गुणस्थान में तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न शीत उष्ण, दंस मशक, चर्या, सोने का कोई काम ही नहीं, क्योंकि घातिया में दर्शनावणी कर्म चला गया है, तो अब निद्रा का कोई काम है ही नहीं है वहाँ पर। सैया, वध होता ही नहीं, वध निर्वाण होता है बेटा, है ना, मृत्यु नहीं होती है। 13वें में मृत्यु नहीं होती, निर्वाण ही होता है। ये अप्रतिपाती कैसे हैं गुणस्थान है, गिरने वाले गुणस्थान नहीं है। जैसे छपक श्रेणी में जो गुणस्थान मानते ना 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, ये भी अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती मतलब कैसे, अब गिरते ही नहीं, अब तो निर्वाण को ही प्राप्त होते हैं। मत जो गिरने वाले गुणस्थान होते हैं, जैसे 11वां गुणस्थान बेटा कैसा है, प्रतिपाती, वहाँ से जीव गिर जाता है। और जो अप्रतिपाती है वो कैसे हैं, 8 छपक श्रेणी वाला, 8वां, 9वां, 10वां और कैसा है 12वां, है ना, ये अप्रतिपाती। और 13वां 14वें में तो कोई है ही नहीं, लौट के आना ही नहीं है वापस, निर्वाण को ही प्राप्त होते हैं। अब संयोग केवली जिनके 11 परिसह किस कर्म के सद्भाव में होते हैं, है ना। अब 11 उनको परिसह होते तो ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहता है? बोले अभी अघातिया बैठे हैं ना, अभी अघातिया बैठे हैं ना, इसके कारण तो वेदनीय कर्म के सद्भाव में ये 11 परिसह होते हैं। और वेदनीय कर्म का उदय 13वें गुणस्थानवर्ती जिन भगवान के भी पाया जाता है, तो उनको असाता वेदनी क्या होता होगा बेटा? साता वेदनी और असात, उनको साता वेदनी ही होता है, असाता वेदनी उनको नहीं होता है। अब यहाँ ये कहते हैं संयोग केवली जिनके 11 परिसर का वेदनी। देखो मोहिनी कर्म के अभाव में घातिया कर्म जाते हैं, और वेदनीय कर्म के अभाव में अघातिया कर्म जाते हैं। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है 13वें गुणस्थान में। मोहिनी कर्म के अभाव में 13वें गुणस्थान में अनंत सुख प्रकट होता है, और मोहिनी कर्म। और वेदनीय कर्म के अभाव में कौन सा सुख प्रकट होता है? अव्याबादत्व सुख प्रकट होता है। हाँ, याद रखना, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है जो 13वें गुणस्थान में होता है, और वेदनीय कर्म के अभाव में कैसा होता है? अव्याबाद सुख प्रकट होता है, जो किसको होता है? सिद्धों को अव्याबादत्व सुख होता है। यदि केवली भगवान के 11 परिसर 11 परिसर होते तो उन्हें भूख प्यास की बाधा भी होनी चाहिए। क्या कहा? 11 परिसर तो अभी उनके बाकी है ना, तो फिर उनको कैसा है? भूख प्यास की बाधा नहीं होनी चाहिए। मोहिनी कर्म का उदय न होने से वेदनी कर्म में भूख प्यास की वेदना को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है। घातिया कर्म के नष्ट हो जाने पर अनंत चतुष्टय युक्त केवली प्रभु के अंतराय कर्म का भी अभाव हो जाता है। इसलिए कैसा है? भूख प्यास की बाधा उनको कैसा है? होती ही नहीं है। तो इसलिए उनको कैसा है? भूख प्यास की बाधा 13वें गुणस्थान में नहीं होती। 18 दोषों से रहित हो जाते हैं ना। केवली भगवान कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार 6 प्रकार के होते हैं। अपन तो सोचते आहार मतलब आहार एक ही प्रकार का, लेकिन यहाँ पर तो कैसे हैं? 6 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले 9 कर्म आहार, ये कौन लेता है? हाँ, तीर्थंकर आहार लेते हैं, तो बोले हाँ लेते हैं। कौन से? 9 कर्म। क्योंकि अभी परमावतारिक शरीर है ना बेटा, ये परमावतारिक शरीर है, इनके योग्य कैसे हैं? वो परमाणुओं को ग्रहण करते, तो 9 कर्म आहार लेते। जो श्वेतांबर्स में जो ऐसा मानते हैं कि कैसे हैं भगवान कोल आहार लेते हैं, कौला आहार लेते हैं, तो कहाँ से चला? इससे देखो, उन्होंने इससे अर्थ निकाला बेटा
कि देखो इसमें लिखा है ना केवली भी आहार लेते हैं, तो आपने लिखा 9 कर्मा आहार लेते हैं, कबला आहार थोड़ी लेते हैं ऐसा बिल्कुल। तो 9 कर्मा, केवली के कर्मा आहार, और नारकियों को भी बेटा कर्मा आहार है ना, देव और नारकियों को भी सब कैसे कर्मा आहार है। और कैसे मनुष्य कबला आहार कौन लेता है, मनुष्य और टीरेंज कैसे हैं, हाँ। और लेपा आहार कौन लेता है, वृक्ष आदि कैसे हैं, उनको अपन मिट्टी वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो लेपा आहार होता है। और ओजा आहार अंडों को होता है जो, और मानसिक आहार देव लेते हैं ना, मानसिक आहार कैसे देव लेते हैं, और नारकी कैसे हैं कर्मा आहार लेते हैं। दोनों का है व्याकरण अक्षरी। इस प्रकार 6 प्रकार के कैसे हैं ये आहार बताएं, और वो 6 प्रकार के आहारों को कौन ग्रहण करता है इसकी चर्चा यहाँ पर कैसी है कही गई है। आगे कहते हैं, अब इसीलिए तो ये अन्य मत के रोज भोग लगाते हैं, उनके घरों में भी उनकी मूर्तियाँ रखी रहती ना, तो भोजन के पहले जाके है ना उनको भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाते हैं उनको बिल्कुल। जैन धर्म के अनुसार तो 18 दोषों से रहित होते हैं, क्षुधा तृषा वगैरह उनको होती ही नहीं। अब ये तो क्या मानते हैं, अब भगवान सो गए हैं, 6 महीने भगवान सोते हैं, ओ 6 महीने नहीं, अपना ये चतुर्मास लगता है ना, बोले अब भगवान सो गए हैं, अन्य मत ऐसा मानते। अब अपने दीपावली के बाद अष्टमी का जो होता है, अब भगवान उठ गए हैं, और अपने यहाँ तो कहते हैं कि भगवान न सोते हैं न उठते, 18 दोषों से रहित होते हैं बिल्कुल, है ना। तो रात को भी उनको चादर उड़ा देते हैं और फिर सुबह हटा देते हैं। अच्छा कि सो जाएं अब ऐसा। मेरे घर के बगल में मंदिर है ना, तो वो रात को आएंगे और चादर उड़ा देंगे सब भगवानों को, ऐसा और फिर सुबह हटा देंगे। सुबह हटा देंगे, चलो उठ जाओ भगवान अब सो जाओ भगवान अब भगवान को इतनी पराधीनता। महापुण्य का उदय है बेटा जो इसमें जन्म नहीं हुआ, अपना जैन कुल में जन्म हुआ, नहीं तो इसे सब मिथ्या मान्यताएं अपन भी मानते। महाग्रहित मिथ्यात्व है इन लोगों में बिल्कुल, ईश्वर को कर्ता मानते हैं ना बेटा, तो कैसे महाग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, ईश्वर सब करते हैं। अपने कहते हो ईश्वर कोई नहीं करते, भगवान से मत डरो, तुमने जैसे कर्म किए ना उसका फल वैसा मिलेगा बिल्कुल, है ना। ईश्वर कोई करता है ही नहीं है बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, और सिद्ध कैसे होते हैं, निराहारी होते हैं, ज्ञानामृत का पान करते हैं, है ना। ज्ञानामृत के भोजी सहे परिसह शिव सुख जाए बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि और बादर सांप्राय में सभी परिसह संभव है, 22 प्रकार के परिसह हैं बिल्कुल। बादर सांप्राय सर्वे, बादर संप्राय सर्वे, हाँ फिर से एक बार पढ़िए सरल। बादर संप्राय सर्वे। स्वस्तिका पढ़ा कर बेटा, है ना, साथ में पढ़ेगी बोलेगी तो आ जाएगा। बादर सांप्राय सर्वे, बादर संप्राय सर्वे। आगे कहते हैं कि बादर मतलब स्थूल, है ना, सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के होते हैं। तो बादर मतलब स्थूल, उसको कैसी कषाय होती है, सांप्राय, सांप्राय मतलब कषाय, मतलब सभी परिसह होते हैं, जो बादर जीव होते हैं उनको सभी प्रकार के कैसे हैं, परिसह होते हैं। 6वें से 9वें गुणस्थान में कितने परिसह होते हैं, 6वां कौन सा गुणस्थान, प्रमद, 6वां प्रमद दशा है बिल्कुल, हाँ। और 9वां कौन सा, 6 से 9वें अनिवृत्तिकरण, है ना। 6वें से 9वें गुणस्थान में परिसह के कारणभूत सब कर्मों का उदय होने से किसी सभी प्रकार के परिसह संभव है। बादर सांप्राय किसे कहते हैं, बादर का अर्थ क्या होता है, स्थूल, 9वें गुणस्थान तक। सांप्राय का अर्थ कषाय, जिसमें स्थूल कषाय का उदय होता है उसे बादर सांप्राय कहते हैं। ये 6वें से 9वें गुणस्थान में को बादर सांप्राय कहते हैं। सभी परिसह कौन से मुनिराज के होते हैं, अब मुनिराज को कैसे सभी प्रकार के परिसह, बादर सांप्राय वाले मुनि के सभी 22 प्रकार के परिसह संभव हैं। और कैसे, इसीलिए 22 प्रकार के परिसह मुनिराजों की ही चर्चा की है,
मुनिराज जी इनको कैसे हैं, परिसहिजयी होते हैं। बादर सांप्राय से यहाँ कौन से गुणस्थान को ग्रहण करना चाहिए? बादर सांप्राय से यहाँ विशेष 6वें से 9वें गुणस्थान का ग्रहण होता है ना। आपके उसमें देखो मेरे में विशेष और नहीं है ना, हो तो आप उसको कैसा है ठीक कर ले। शायद नए एडिशन में अभी नहीं है, पुराना मेरा एडिशन है ना, तो उसमें ये लिखा हो। तो जहाँ पर विशेष लिखा है और नहीं लिखा है ना, उसकी जगह आप लिख दो कट करके 6 से 9वें गुणस्थान तक होते। बादर सांप्राय से यहाँ पर कौन सा गुणस्थान लेना, बोले 6वें से 9वें गुणस्थान तक कैसा है होता है, तो उसको ग्रहण किया गया है। अब कहते हैं 13वां, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, पढ़िए एक बार फिर से। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, हाँ एक बार फिर से पढ़िए। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, सरल है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते, चलो पढ़ो बेटा स्वस्तिका। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, बहुत बढ़िया। तो ज्ञानावरणे अर्थात कैसा, ज्ञानावरणे मतलब ज्ञानावरण, और प्रज्ञा ज्ञाने मतलब ज्ञानावरण के सद्भाव में कौन से परिसह होते हैं, बोले प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिसह होते हैं। अब ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में कौन से परिसह होते, तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 ही परिसह होते हैं। ज्ञान के होने पर भी ज्ञान नहीं मिल है ना, ज्ञान के होने पर भी मान नहीं मिले। अपन पूर्व में चर्चा की थी ना, अपने को बहुत ज्ञान हो लेकिन फिर भी अपने को रिस्पेक्ट नहीं दे, और कोई जिसको कम ज्ञान हो ना तो उसको बुला के स्टेज पे उसका सम्मान करे, ऐसा भी हो बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते प्रज्ञा और ज्ञान परिसह होते। ज्ञानादि की हीनता होने पर तिरस्कार हो अपना, फिर उसको भी सहन करते हैं। किस बल से, अरे मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूँ है ना। बाहर अपने को अपनी को इंसल्ट करे है ना, अपने ज्ञान में त्रुटियाँ निकाले, फिर भी है ना किसके बल पर से, मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। ये बाहर का कम ज्ञान होना, ज़्यादा ज्ञान होना, ये तो सब कर्माधीन है। क्षयोपसम ज्ञान किसी का ज़्यादा है, किसी को 1 बार में याद हो जाए, किसी को 2 बार में याद हो जाए बिल्कुल, तो ये तो अपना अपना क्षयोपसम है कि नहीं। लेकिन जो सभी कैसे, मैं तो कैसा हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण है। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वदा। ज्ञान कम हो, ज्ञान ज़्यादा हो, लेकिन मेरे में कुछ कमी नहीं है, मैं तो जो का त्यों कैसा हूँ, भरपूर तत्व हूँ। तो प्रज्ञा और प्रज्ञा परिसह में अंतर पूर्व में भी अपन ने ली थी ना। ज्ञानावरण के क्षयोपसम से ज्ञानावरण कर्म के ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से कौन से परिसह होते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म प्रज्ञा और अज्ञान होते हैं। प्रज्ञा और प्रज्ञा परिसह में क्या अंतर है, ज्ञानावरण के क्षय से प्रकट हुई बुद्धि सबके अलग अलग है बेटा, है ना। तो सबकी अलग अलग बुद्धि है। देखो सूर्य का होता है ना, आवरण आ जाता है ना, तो कैसा है, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। जब पूरा आवरण हो जाए तो पूरा बादल हो जाते हैं, रात्रि में पूरा आवरण आ जाता है तो पूरा कैसा है, अंधकार हो जाता है। तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभ से प्रकट हुई बुद्धि विशेष को क्या कहते हैं, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। और बुद्धि का या ज्ञान का मद होना वो प्रज्ञा परिसह है। और उस ज्ञान का बहुत ज्ञान हो और मान नहीं मिले वो क्या, प्रज्ञा परिसह है। अपने पूर्व में भी 3 की चर्चा की थी ना। अब मद कौन से ज्ञान में होता है, और मद किसको होता है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को होता है। ज्ञानी को तो क्या लगता है, सब ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, इसलिए उसको मद होता नहीं है। मद कौन से ज्ञान का होता है, मद मति और शुद्ध ज्ञान में ही होता है। अवधि और मन परिय ज्ञान तो कैसे हैं, पुद्गल को जानते हैं, और केवल ज्ञान तो सब प्रत्यक्ष जानता है, तो उसमें मद का कोई काम ही नहीं, सब कषायों का 10वें गुणस्थान में ही निपट जाती है, बिल्कुल आगे रहती नहीं है। मद कौन से है ना, और मत के छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मैं बड़ा और ये सब, मैं राजा, ये सब प्रजा,
ऐसा जो माने बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार इसके कारण मान की भावना होती है। और मद मति शुद्ध ज्ञान में ही होता है। निश्चय से तो कैसा है, मैं अपने मार्दव स्वभाव को नहीं देखा ना, यही मत का कारण है ना। निश्चय से तो मैं मार्दव स्वभावी आत्मा हूँ, इसको नहीं देखा, यही कैसा है मत का कारण है। ज्ञान का मत कहाँ तक होता है? ज्ञान का मत वहीं तक होता है जहाँ तक अल्पज्ञता हो, और अल्पज्ञता के कारण ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है उदय होता है। ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखा और उसमें अपनापन आ गया तो मद रहेगा ही नहीं बिल्कुल। अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होना, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं अप्पा? अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, इसका ज्ञान नहीं होना, यही सबसे बड़ा कैसा है अज्ञान है बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं ये, और यहाँ ये कहते हैं कि अब ना दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय में कौन कौन से परिसह होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोहांतरायोर, दर्शन मोहांतरायोर, दर्शन मोहांतरायोर, दर्शन मोहांतरायोर, दर्शनालाभो, दर्शनालाभो, दर्शनालाभो। दर्शनालाभो। चलो पढ़िए। दर्शन मोहांतरायोर, दर्शनालाभो। एक बार फिर से पढ़िए। दर्शन मोहांतरायोर, दर्शनालाभो। हाँ चलो अनुज्ञा पढ़ो। दर्शन मोहांतरायोर, दर्शनालाभो। चलो स्वस्तिका पढ़ो बेटा। दर्शन मोहांतराय और योर योर है, यह है बेटा। दर्शनालाभो। अब यहाँ ये कहते हैं कि दर्शन मोहांतराय मतलब दर्शन मोह ना। मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी बिल्कुल, और फिर अंतराय आघातीय कर्म में आता है अंतराय। तो दर्शन मोहा है ना, दर्शन मोहिनी और अंतराय ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे। दर्शन मोहा हा आया ना, तो वहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतराय हो जाएगा। अंतरायोर दर्शनालाभो अर्थात दर्शन मोहिनी और अंतराय के सद्भाव में क्रम से क्या होता है? कौन सा परिचय होता है? बोले अदर्शन। इसमें योर आया ना, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? अदर्शन। और दर्शना तो वहाँ क्या हो जाएगा? अलाभ ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अलाभ हो जाए। तो दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से कैसा अदर्शन और अलाभ परिसह होते हैं। अलाभ मतलब तीव्र, लाभ मतलब तीव्र वेदना होने पर भी औषधि का नहीं मिलना, ये अलाभ हुआ ना। तीव्र वेदना होने पर भी औषधि इत्यादि का कैसा है? नहीं मिलना बिल्कुल। अदर्शन मतलब अपने आत्मा के दर्शन नहीं होना। अब दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय में कौन से परिसह होते हैं? तो दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय में अदर्शन और अंतराय कर्म के उदय में अलाभ। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अदर्शन, अपने आत्मा के दर्शन होंगे ही नहीं, है ना। और अंतराय कर्म के उदय में हमको प्रॉफिट लाभ, उतना प्रॉफिट हमको लाभ अपने को होगा ही नहीं बे ना। होता है ना बेटा, बहुत पढ़ाई करे हैं फिर भी उतने मार्क्स नहीं आते हैं, ये शिकायत रहती है ना कि बहुत पढ़ाई करने पर भी कैसा है मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ देखो तो कषाय मंद होती ना, तो कषाय मंद होगी तो क्या होगा ना, हम जो पढ़ेंगे ना वो हमारे अंदर उतरेगा। जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव सोच में कषाय मंद होती है, और उस समय हम पढ़ेंगे तो कैसा होगा, वो हमारे अंदर जाएगा। और तीव्र कषाय में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, वो आपको याद होने वाला नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए कैसे कषाय मंद, इसलिए मैं आप लोग को एग्ज़ाम देने जाते हो तो बोलती हूँ ना, बिल्कुल कूल, एकदम कूल माइंड, रिलैक्स बिल्कुल,
तो क्या होगा, आपने जो पढ़ा है आपको स्मरण में आ जाएगा। तो दर्शन मोहिनी, और इससे यहाँ दर्शन मोह में कौन सी प्रकृति को ग्रहण किया है ना, तो यहाँ ये कहते हैं दर्शन मोह में यहाँ सम्यक तो मोहिनी प्रकृति का ग्रहण होता है। तीन भेद है ना दर्शन मोहिनी में, कौन कौन से? मिथ्या, तो वो दर्शन मोहिनी में कौन सी प्रकृति को लेना, देखो ये मुनिराजों की चर्चा चल रही है बेटा, है ना, तो इसलिए यहाँ कौन सी मोहिनी का, सम्यक तो मोहिनी, सम्यक तो मोहिनी प्रकृति को नहीं लेना बिल्कुल, है ना, जिसमें यहाँ नहीं चल दोष है, मल दोष है ना, तो ये दोष उसमें लग जाते हैं। मुनिराजों को ही क्यों परिसह होते हैं, है ना, देखो एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ज्ञानावर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा परिसह कैसे हो सकता है? ज्ञानावर्ण के अभाव में प्रज्ञा परिसह कैसे हो सकता है? ज्ञानावर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा परिसह कैसे होते हैं? छायोपशमिक प्रज्ञा अन्य ज्ञानावर्ण के होने पर छायोपशमिक प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है, और समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर, समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होते हैं। इसीलिए ज्ञानावरण के होने पर, इसीलिए ज्ञानावर्ण के उदय पर प्रज्ञा परिसह होता है, जिसमें कैसा होता है, परिसह जय, है ना, होता है, जिसमें कैसा होता है, ज्ञान का मद होता नहीं। फिर से बेटा, है ना, छायोपशमिक प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण कर्म के होने पर मद को उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने पर मद नहीं होता है। इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिसह होता है और ज्ञान का मद होता है। अदर्शन का क्या है ना, अदर्शन का क्या अर्थ है? अदर्शन मतलब अतत्व श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान नहीं होना, उसको अदर्शन। बहुत समय से स्वाध्याय कर रहे हैं फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, होता है ना अदर्शन। बहुत समय से 40-40 वर्षों से स्वाध्याय करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ये अदर्शन अर्थात किसा अतत्व श्रद्धान है। अब चारित्र मोहिनी के सद्भाव में कौन कौन से परिसह होते हैं उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। देखो चलिए सूत्र पढ़ लीजिए 10वें से। हाँ, दर्शन मोहांतराय योग दर्शना लाभो। चलो सर्वज्ञ शासन बोलो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंद
परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।